अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक आमना मैथमेटिक्स चैनल। आज हमारे पास क्लास 9th है। एक्सरसाइज हमारे पास 2.4 है चैप्टर 2 की। ठीक है, इसमें हमने काम क्या करना, इसमें जो असल काम है, जो सबसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमने सिंप्लीफाई करना है रूल्स को मद्देनजर रखते हुए। जो एक्सपोनेंट के रूल्स हैं उनको फॉलो करते हुए हमने क्वेश्चन नंबर 1 में उनको सिंप्लीफाई करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करने से पहले हमें रूल्स का पता होना ज़रूरी है। सबसे पहले ये रूल है कि अगर दो यानी ए यानी दो जो कोफिशिएंट है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनकी जो पावर वो m और n हो तो वो आपस में ऐड हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई पावर अंदर भी है बाहर भी है तो वो भी आपस में वो क्या होंगी, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। और अगर दो वैसे जैसे ए बी है, इसकी होल की पावर n है तो ये यहाँ पे ए की पावर अलग बन जाएगी और बी की पावर अलग बन जाएगी। अगर कोई डिवाइड हो रहा है तो नीचे वाली पावर जो होती है वो ऊपर चली जाती है और नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस हो जाती है। ये देखिए, ये हमारे पास दो जो है दो कोफिशिएंट हैं, इनकी होल पावर थी, ये ऊपर वाले का अलग है, उसके ऊपर पावर चली जाएगी, नीचे वाले के ऊपर अलग चली जाएगी। अगर दो जो हैं वो आपस में डिवाइड हो रहे हों तो नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस हो जाती है। ये आपस में ये ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको हम इनकी पावर्स को अलग अलग लिख सकते हैं। अगर पावर में हमारे पास 0 हो तो वो 1 के इक्वल होगा, लेकिन ये ज़रूरी है कि ए हमारे पास 0 के इक्वल नहीं होती। तो गाइस, ये जो रूल्स हैं ये आपको ज़बानी याद होने चाहिए। जब ये रूल्स आपको आते होंगे तो एक्सरसाइज जो 2.4 है वो बहुत इजी है, वेरी सिंपल है, आप सेकंड्स में कर लोगे और इजी के साथ साथ वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। 2.4 जो है बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए एक्सरसाइज। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन का पता होना ज़रूरी है, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन और जो इसके लाज हैं उन पर अमल करते हुए उनको उसके ज़रिए ये सिंप्लीफाई होगा। ये देखिए, सबसे पहले हम ये जो 196 है इसको हम सबसे पहले कर लेते हैं। 196 इसकी अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन लें, ये देखें 2 9s are 18 और 2 8s 16, 2 4s are 8, 2 9s are 18, 2 2 4, ये 7 पे जाएगा, आई एम सॉरी, 7 7 49 7। अब ये क्या बन गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 और इसकी पावर क्या है 1 और उसको इसके ऊपर क्या है स्क्वायर रूट है। इसी तरह से जब हम 243 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हमारे पास 3 की पावर 5 बन जाएगा। ठीक है, और बाहर इसकी पावर क्या है -2/3 है। ये जो 32 है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 की पावर 5 आ जाएगा और ये आ जाएगा -1/5 आ जाएगा। नेक्स्ट ये देखिए, ये जो 5 है ये 5 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा माइनस का 10 और इधर 3 बन जाएगा, ये 3 की पावर बन गई। नेक्स्ट हमारे पास ये 5 माइनस से इस 5 को माइनस से किया तो ये माइनस का 5 हो गया, वो और वो ये कट जाएंगे तो हमारे पास 2 की पावर क्या बच गई माइनस का 1 बच गई। नीचे देखें, ये 2 की पावर 2, ये 7 की पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई 7 की पावर भी 2 होगी और इसके बाहर ये स्क्वायर रूट की पावर क्या होती है 1/2। ये जो -1 है इसकी वजह से ये पावर -1/2 बन गई। ठीक है, हम ये जो माइनस वाले हैं ना इसको ज़रा हम इधर सोल्व कर लेते हैं। अब ये 3 की पावर क्या है -10/3, ये माइनस है तो यहाँ पे हमने रूल क्या पढ़ा था, ये देखें, ये अगर a की पावर n ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, इसी तरह ऊपर से पावर जब नीचे आएगी वो माइनस होगी तो प्लस हो जाएगी। तो ये जो 3 है इसकी पावर 10/3 नीचे आके प्लस होगी और ये जो 2 है ये भी नीचे आके क्या हो गया प्लस हो गया। इसकी पावर माइनस में थी तो ये ऊपर जाके प्लस होगी, यानी हमने पावर क्या की पॉजिटिव कर ली। 2 की पावर 2 और इनको अलग अलग भी कर लिया, ये ऊपर जाके प्लस होगी +1/2 और +7। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया और ये नीचे माइनस है तो ऊपर जाके ये प्लस का हो गया। ये हमारे पास ये हमारे पास ये 2 बच गया मल्टीप्लाई 7 बच गया और यहाँ पे जो 3 है इसकी पावर क्या है 10/3। हम क्या करते हैं इसमें से 3 को माइनस कर लेते हैं, 10/3 में से 3 माइनस कर लेते हैं। अब ये हमारे पास 3 आ जाएगा 10 और ये -9 आ जाएगा तो ये हमारे पास क्या बचेगा -1/3। ठीक है, यानी 3 अगर हम माइनस करें तो हमारे पास ये बच जाएगा -1/3 और अगर हम 3 प्लस का ले लें तो हमारे पास प्लस का 1/3 बच जाएगा। ठीक है, अब ये हम बताते हैं मैं आपको क्यों किया है। हम ऐसा करते हैं 3 की पावर 3 हमने अलग कर लेते हैं और जो बाकी 3 है ना उसको हम अलग कर लेते हैं 1/3 और साथ मल्टीप्लाई 2 एज डिस रह गया। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये 3 की पावर 3 3 3s are 9 और 9 3s are 27, ये हमारे पास क्या बच गया बन गया
27 बन गया। और इसके साथ हमारे पास ये 3 जो है ये 1 और ये हमारे पास स्क्वायर रूट बन गया, 3 स्क्वायर रूट के अंदर भी आ गया। और ये 27 हमारे पास कंप्लीट नंबर आ गया और ऊपर हमारे पास 7 बच गया। ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये कंप्लीट हो गया। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। ये हमें 2 पार्ट दिए हुए हैं, इनको हमने सिंपलीफाई करना। सबसे पहले इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका कोफिशिएंट क्या 8। हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। प्लस माइनस माइनस 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, यानी इधर हम बल्कि हम लिख लेते हैं पहले 2 माइनस का 8 ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये जो x है इसकी पावर कितनी है 5 और इस x की पावर कितनी है -3। इनको हम इकट्ठा कर लेते हैं। इस y की पावर कितनी है -4 और इस y की पावर कितनी है ये 2। अब ये देखो -2 को जब हम -8 को 2 से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या बन गया -16। इस x में ये 5 में से 3 को हमने माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा x की पावर 2। बल्कि आपने एक और स्टेप भी करना है, यहाँ पे आपने लिखना 5 - 3, ठीक है। और y में से -4 + 2। अब हम इसे सोल्व करेंगे। ये क्या बन गया -16 x की पावर 2 और y की पावर -2। -4 में से 2 जब करेंगे तो -2 और 5 में से -3 करेंगे तो 2 बच जाएगा। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, जो माइनस वाली है वो नीचे ले जाते हैं और बाकी हम ऊपर रहने देते हैं। 16 x की पावर 2 और ये जो y है ये नीचे आके इसकी पावर पॉजिटिव होगी। ये देखिए गाइस, ये ओवरऑल दिया हुआ, हमने इसकी पावर अलग कर ली, इसकी पावर अलग की। फिर ये जो नीचे वाली पावर थी हम ऊपर ले गए हैं। ये ऊपर x -2 था, ये नीचे x 4 का था, ऊपर जाके -4 हो गया। ये जो y है नीचे -3 था, ये -1 और साथ इसके ये ऊपर जाके प्लस हो गया। ये z नीचे 0 था, ये 0 जो होता है प्लस माइनस एक ही रहता। और ओवरऑल हमने इसकी पावर क्या कर दी -3 कर दी। अब ये भी x है, इनकी बेस सेम है। ये देखें बेस सेम है। जब बेस सेम होती है तो उनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। तो ये -2 और -4 ऐड होंगे, ये -1 और 3, ये -4 और 0, ठीक हो गया। अब ये 2 में ये चूँकि अगर प्लस होते तो हम इन्हें ऐड कर लेते हैं। अब ये माइनस का तो माइनस के ऐड हो जाएंगे। 4 और 2 कितने बन गए 6, लेकिन माइनस का 6 आ गया, ये 2 बच गया, ये 4 रह गए, ठीक हो गया। अब ये जो बाहरी पावर -3 थी ये भी हमने इनके ऊपर अप्लाई कर देनी है। ये देखिए x -6 -3 y 2 -3 z -4 और -3, ठीक हो गया। अब ये 6 का 3 तक टेबल पढ़ो तो 18 आ गया, 2 का 3 तक पढ़ो 6 आ गया, 4 का 3 तक पढ़ो तो 12 आ गया। ये भी माइनस था, ये भी माइनस था, ये वाली वैल्यू प्लस होगी। अब जो नेगेटिव की वैल्यू है वो हम नीचे जाएंगे और जो पॉजिटिव है ये स्टूडेंट ये पॉजिटिव है, क्योंकि ये देखें ना ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो ये प्लस हो गया। x का 18 और z भी पॉजिटिव था 12, ये ऊपर रह गए। और y का -6 नेगेटिव था तो इसे हम नीचे ले गए। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट है वो 4 है, हमने सिंप्लीफाई करना। देखिए 81 की पावर n है, यानी ये हमें दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन है। ये ऊपर वाला हिस्सा है, ये नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है। हमने क्या किया, ये जो 81 है इसको हमने प्राइम फैक्टराइजेशन ले ली, वो हमारे पास 3 की पावर 4 आ गया। और ये n एज इट इज रहा, 3 की पावर 5 भी ऐसे ही रहा। अब ये 3 ये 4n और -5 ये इधर रहा। और जो 243 है इसकी भी हमने फैक्टराइजेशन कर ली, तो वो 3 की पावर क्या बन गया 5 बन गया। ये 9 की हमने फैक्टराइजेशन की तो 3 की पावर 2 बन गया। और ये 3 की पावर 3 एज इट इज था। अब हम क्या करेंगे, देखें ये 3 की पावर 4n है और साथ इसके ये मल्टीप्लाई हो रहा है 5। ये 4n के साथ ये 5 जो है ये ऐड हो जाएगा, इस 4n -1 के साथ ये 5 ऐड हो जाएगा। नीचे जो ये 2 और 2 4n बन गया और ये वाला इसके अंदर +3 आ गया, यानी इसकी पावर इन दोनों की बेस सेम थी तो ये ऐड हो गए, ठीक हो गया। अब हम ऐसा करते हैं कि जो 3 की पावर 4n है ना, चूँकि इधर भी है और इधर भी है, इसको हम कॉमन ले लेते हैं। जब यहाँ से कॉमन ले लेंगे ये चीज़ बाहर चली गई तो हमारे पास 5 बच गया, 3 की पावर 5। और यहाँ से जब ये वापस चला गया तो 5 में से 1 को माइनस किया तो हमारे पास 3 की पावर 4 बच गई, ठीक हो गया। नीचे इनको हमने अलग कर लिया है, क्योंकि अब हमें अगर नीचे भी हमारे पास 3 की पावर 4n आ जाएगा तो ये कट जाएगा ना। ये हमारे पास 4n है, हमने 3 का 4n जो है ये अलग कर लिया और ये जो पावर 3 थी इसकी बेस साथ 3 लगा दी। अब ये और ये कैंसिल हो गए, रिमेनिंग क्या बचे 3 की पावर 5 -3 की पावर 4 और नीचे 3 की पावर 3। अब ये अगर हमारे पास ऊपर 3 की पावर 3 आ जाए तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, और ऊपर हम 3 की पावर 3 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 4 है। हमने ले ली 3 की पावर 3 कॉमन। ये 5 में से 3 माइनस किए तो 2 बच गए, 4 में से 3 माइनस किए तो 1 बच गए। अब ये और ये कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा 3 की पावर 2 और -3 बच गया। 3 की पावर 2 9 होता है, -3 9 में से जब 3 हमने माइनस किया तो हमारे पास 6 आ गया।
ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपने थोड़ा सा जो पावर रूल्स है ना उनको माइंड में रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, हमने शो दैट करना है कि जो सारी रकम है ना ये किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के इक्वल आ जाएगी। हम देखते हैं कि हम कैसे इसे 1 के इक्वल करते हैं। सबसे पहले देखिए हमने पावर रूल लगाना है, ये एक्स यानी ऊपर ये डिवाइड हो रहा है तो नीचे वाला जब ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है ना, ठीक है। ये एक्स, ये 9 नहीं है गाइस, ये ए है, एक्स की पावर ए, ये ऊपर बी जो है बी ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, ये ए प्लस बी एज इट इज रहा, ये एक्स सी जो है ऊपर जाके माइनस का सी हो गया, ये एक्स का ए ऊपर जाके माइनस का ए हो गया। इस स्टेप में हमने सिर्फ ये काम किया है कि जो नीचे वाले उनको हमने ऊपर कर दिया है और माइनस में कर दिया। अब हमने, आपको पता है जब बेस सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड होती हैं, तो ये ए माइनस का बी बन गया, ये बी माइनस का सी इकट्ठा हो गया, ये सी माइनस का ए इकट्ठा कर दिया, ठीक हो गया। अब आपको ये भी पता है जब बेस सेम हो तो पावर्स आपस में अंदर वाली पावर और बाहर वाली पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ये b माइनस सी और b प्लस सी, ये c माइनस सी और c प्लस सी हो गया, ठीक हो गया। अब आपको ये पता है कि जब बेस सेम हो तो उन सब की जो पावर्स होती हैं वो आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने इन्हें आपस में सोल्व किया है, ये a का स्क्वायर हो गया, ये माइनस का b का स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर, ये a स्क्वायर, ये c स्क्वायर और ये a का स्क्वायर हो गया, ये सारा काम यहाँ पे हो गया। अब हमने इन सारी पावर्स को एक एक्स बेस बना लिया और सारी पावर को इकट्ठा लिख लिया। अब ये देखिए a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, यहाँ पे क्या बच गया 1, 1 इक्वल 1। यही तो गाइस हमने प्रूफ करना था। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बस देखने में ही थोड़ा सा डरावना सा लग रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इसे हमने सिंप्लीफाई करना है, ये हमें गिवन दिया हुआ है। आपको पता है सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सिर्फ पावर्स की बात कर रहे हैं, पावर्स पे ही काम कर रहे हैं, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर रहे। ये देखें 2 की पावर क्या है 1/3 है, और ये 27 जो ये 2 जो है ना इसकी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं थी इसलिए हमने नहीं की। ये 27 जो ये कंपोजिट नंबर है यानी इसके अंदर और नंबर्स भी हैं तो इसके हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली तो वो 3 की पावर 3 आ गई। 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास आ गया 3 की पावर 2, 3 और 5 आ गया, ठीक है। हमने 180 की प्राइम फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास ये आ गया, 4 की 2 की पावर 2 आ गया, 9 की 3 की पावर 2 आ गया, ठीक हो गया। यानी इस स्टेप में हमने जस्ट ये काम किया है कि 2 की ज़रूरत नहीं थी प्राइम फैक्टराइजेशन की, बाकी सब की हमने क्या किया है प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली है और उनको लिख लिया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने पावर्स पे तो पावर्स को थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करेंगे। 2 की पावर 1/3 है, ये देखें ये 3 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ 3 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 3 की पावर 1 बच गई, ठीक है। ये 2 की पावर 2 है, इस 2 के साथ और 2 के साथ ये यानी 1/2 अगर हम इसके ऊपर लगाएं तो ये 2/2 आ जाएगा, तो 2 की पावर हमारे पास 1 बच गई। ये जो 3 है ये 1/2 एज इट इज रहा, ये 5 का भी 1/2 एज इट इज रहा। इसी तरह हमने नीचे भी अप्लाई कर लिया, ये 1/2 जब इसके ऊपर अप्लाई किया तो इसकी पावर से ये कैंसिल हो गई, हमारे पास 2 बच गया। इस 3 पे जब अप्लाई किया तो 3 बच गया, 5 पे अप्लाई किया तो 1/5 रह गया चूँकि 5 के ऊपर कोई पावर नहीं थी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये 2 -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -2 हो जाएगा, -2/3 बन गया। ये देखिए -2/3, ये 2/4, लेकिन जब 2/4 को हम कैंसिल करेंगे तो ये 1/2 बन गया और ये 1/2 आ गया, ठीक हो गया। ये जो हमारे पास 2 की पावर 1/3 है, एक तो ये आ गई, ये देखिए 2 की पावर 1/3 है, उसके अलावा 2 की पावर 1 थी, ये हमने +1 कर ली। अब और 2 कहीं नहीं है, अब नीचे देखो 2 की पावर 1 है, ये चूँकि नीचे है तो ऊपर जाके माइनस होगी, और 2 कहाँ पे, ये 2 रहा, यहाँ पे -2/3 था, ऊपर जाके +2/3 हो गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमने 3 ले लिया, 3 की पावर सबसे पहले 1 है, फिर 1/2 है, नीचे ये 1 था तो माइनस का 1 हो गया और ये -1/2 हो गया। फिर 5 की पावर्स ले ली है 1/2 और ये नीचे वाली पावर हमने ऊपर ले ली है, ठीक है। यानी 1/2 नीचे भी पावर थी और ऊपर भी इसकी 1/2 ही है। यानी इस जहाँ इस स्टेप में हमने किया है, हमने पावर्स को यानी जो बेस सेम थी, सेम बेस की सारी पावर्स को इकट्ठा कर लिया, ठीक हो गया। अब इस 1 से ये 1 कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या बच गया 1/3 और 2/3 बच गया, 2 की पावर। ये 1/2 इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया और 3 की पावर 0 बच गया, ये दोनों कैंसिल हो गया तो 5 की पावर 0 बच गया। अब 1/3 और 2/3 को जब हम सोल्व करेंगे तो ये 1 और ये 2 3 बन गया, यानी 2 की पावर 1 बच जाएगी। और आपने रूल पढ़ा था कि जब किसी भी बेस की पावर 0 होती है तो वो 1 के इक्वल होता है। 3 भी बन गया 5 भी 1 बन गया, 2 को 1 से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर 2 आ गया, ये हमारे पास आंसर है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। अब आप काफ़ी सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि हम सबसे पहले क्या करते हैं। सबसे पहले हमने ये देखना है कि कोई अगर प्राइम फैक्टराइजेशन होनी है किसी चीज़ की, किसी नंबर की, तो हमें वो करनी है।
ये देखिए इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की तो ये नंबर आ गए, इसकी ये आ गए। नीचे वाले को हम सिंपलीफाई कर देंगे, ये इशारिया था, इशारिया खत्म किया तो 100 आ गया। यहाँ पे हमने सिर्फ ये काम किया इस स्टेप में, ठीक है। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, आपको पता है हम पावर्स को थोड़ा सा अलग अलग कर देते हैं समझने के लिए। हमने ये पावर जो इकट्ठी थी ना, तो ये 2/3 हम इन दोनों पे अप्लाई कर लेंगे, ये हमने काम कर लिया, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसे सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे, ये देखिए 3 को 3 2 6, यानी 6/3 आ गया, 3 1 3, 3 2 6, तो बाकी क्या बच गया, 2 बच गया। 2 की पावर 2 बच गई, 3 की पावर 2 बच गई, और जो 5 है ये 2 था, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 5 हमारे पास जस्ट बच गया, ठीक हो गया। नेक्स्ट नीचे जो हमारे पास 4 को 25 100 जब 4 पे डिवाइड हुआ तो आंसर 25 आ गया, और ये 1/2 एज इट इज़ रह गया, ठीक हो गया। अब ये देखिए गाइस, इसकी पावर 2 है और ये बाहर क्या 1/2 है। इस 2 ने इस 2 को कैंसिल कर दिया, तो 2 हमारा स्क्वायर रूट से बाहर आ गया। ये जो 3 का स्क्वायर था, इसने भी इसे स्क्वायर रूट से बाहर निकाल दिया। ये जो 5 था, ये अभी इसकी पावर स्क्वायर रूट ही है। अब ये जो 25 है, ये जो 25 होता है, ये 5 की पावर 2 होता है ना, ऐसे इस 2 से ये वाला स्क्वायर रूट तो ख़त्म हो गया, लेकिन जो बाहर वाला स्क्वायर रूट है वो इधर रहा, इसने इसको कैंसिल कर दिया, तो ये 2 और 3 बच गए, और 2 3 आर 6। ये हमारे पास थर्ड ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 3 का। ये बहुत इजी, बात थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है। ये 2 की पावर 3 का मतलब ये है कि हमने 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी इसमें पावर क्या बनेगी, इसमें 5 3 2 क्या होता है, 3 2 6 होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। इस 2 की पावर 3 का मतलब है कि 2 जो 2 है वो 3 टाइम है, 2 और 2 4, और 4 और 2 8। इसका मतलब है कि यहाँ पे पावर क्या है 8, बस इसमें ये समझने की ज़रूरत थी, और कुछ समझने वाली चीज़ नहीं है। अब ये 5 की पावर 8 होगा, ये जो तकसीम है इसे हम डिवाइड में करेंगे, तो ये 6 है ये माइनस में हो जाएगा, ठीक हो गया। अब हम 8 में से 6 को माइनस कर लेते हैं, 5 बेस सेम है तो 8 माइनस का 6 हो जाएगा, ये 5 की पावर 2 बच जाएगा, तो रिजल्ट के तौर पर हमारे पास 25 जो है वो हमारा आंसर आ गया है। ये भी हमारे बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह हम क्या करेंगे, ये 3 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 और 2 6 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये मतलब है 3 मल्टीप्लाई 3 और 3 क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, तो ये x की पावर 9 बन जाएगी, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, ये जो डिवीजन है इसे हम मल्टीप्लाई में कर लेंगे, तो ये जो हमारा x की पावर है ये 9 में हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, x की पावर 6 है, 6 पॉजिटिव है, और ये माइनस का 9 है, तो हमारे पास x की पावर क्या बच जाएगी, माइनस के 3 बच जाएगी। इसको हम नीचे लाएंगे तो x की पावर पॉजिटिव हो जाएगी, x पॉजिटिव का 3 आ जाएगा, और ये हमारा आंसर है। हमारी एक्सरसाइज 2.4 जो है वो कंप्लीट हो गई।